हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। सहायक अनुसंधान पदाधिकारी भर्ती 2026 और ये एक बेहतरीन जॉब होने वाली है 2026 में। बीएसएससी एआरओ, चूँकि बिहार एसएससी से इस वैकेंसी को पूरा किया जाना है। और एएसओ, अभी देखिएगा कि सीजीएल 4 में जो एएसओ के पद हैं, कहीं ना कहीं उससे भी ये ज़बरदस्त पद है। और ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा जब भी किसी वैकेंसी के बारे में बताता हूं तो सबसे पहले एग्जैक्ट डेटा कलेक्ट करता हूं। उसके लिए जो हमारे सोर्सेज हैं वो अपने डिपार्टमेंट से जो बताते हैं। इसके अलावा फुल्ली रिसर्च के साथ हमारी वीडियो मिलती है। तो देखिए, अन्य चैनल की अपेक्षा यहाँ पे कहीं भी जानकारी मिलेगा तो आपको सटीक मिलेगा जानकारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। इससे क्या होगा कि आपको तो सही जानकारी मिलेगी ही, साथ ही साथ हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आगे भी ऐसे रिसर्च करके जो भी अपकमिंग जॉब्स है या जो जॉब आ चुकी है उसके बारे में सही सही जानकारी आपको देना, कितने पदों पर वैकेंसी आ रही है, इन सारी चीज़ों को लेकर के। अब देखिए, सबसे पहले इसके बता दें हम लोग वर्क नेचर की, तो काफ़ी बेहतरीन वर्सटाइल पोस्ट है ये। इसमें आपको बेसिकली जो सहायक अनुसंधान पदाधिकारी के पद पर आपका चयन किया जाएगा, तो इसमें आपका जैसे कार्य क्या रहेगा, विभिन्न विभागों से, जैसे खास करके कृषि विभाग हो गया आपका। इसके अलावा आपका मद्य निषेध हो गया, ठीक है, कृषि विभाग हो गया, मद्य निषेध डिपार्टमेंट हो गया, या आपका शिल्प हो गया। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत आपका क्या वर्क रहता है, डेटा कलेक्ट करना रहता है, ठीक है। डेटा कलेक्ट करना रहता है, उसका विश्लेषण करना रहता है। डेटा कलेक्ट करना है, विश्लेषण करना है और नीति निर्माण में सरकार का सहयोग करना है। और चूंकि ये पद पहली बार आपका फिल होने जा रहा है तो ऑल चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चलिए इसके बारे में एक एक चीज़ों को हम लोग समझते हैं। और सबसे पहले इसमें जैसे क्वालिफिकेशन वगैरह हर चीज़ देखेंगे हम लोग, सीटों की संख्या A to Z जानकारी हम लोग देखने वाले हैं। वैकेंसी कब आ रही है, ये सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें साथियों कि द रिपब्लिक डे सेल चल रहा है और इसमें अनबीटेबल डिस्काउंट आपको मिल रहा है पास प्रूफ और टेक्स्ट बुक की तरफ से। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। और उसके लिए अगर आप टेक्स्ट बुक से परचेज करना चाहते हैं तो अभी ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रूफ 1799 की जगह केवल 307 रुपये में 24 से 26 के बीच में आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है SBYA। मैं लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं आप। और देखिए, इसकी खास बात ये होती है साथियों कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक केवल टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको लेना है। इसमें आपको जैसे BPSC ADO का देखिएगा 6 से 14 टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, BSSC CGL मिल जाएगा, इसी तरीके से बिहार के ऑल एग्जाम, सेंट्रल के ऑल एग्जाम के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन। देखिए, ये वैकेंसी जो आपकी होगी वो बेसिकली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वैकेंसी होगी, उसी के अंतर्गत ये वैकेंसी ली जाएगी। और इसमें देखिएगा तो 2014 में ये नियमावली बनी थी, ठीक है। देखिएगा, यह नियमावली बिहार कृषि अधिनियम सेवा कोटि रसायन नियमावली 2014 कही जा सकेगी। और आपको जानकर के सर्च होगा कि 2014 के बाद, नियमावली के बाद इसमें कोई वैकेंसी नहीं ली गई, ठीक है। 14 के बाद कोई वैकेंसी नहीं ली गई इसमें, तो अब पहली बार ये वैकेंसी आने जा रही है। अब आपका सवाल होगा कि क्या इसमें एज में भी छूट मिलेगा, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे अभी। सबसे पहले देखिएगा, बिहार सरकार कृषि विभाग, बिहार कृषि स्नातक सेवा कोटि रसायन 3 संवर्ग है ये। आयोग से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है। तो ये BSSC से वैकेंसी होगी आपकी, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। अभी इसका हम लोग लेवल भी जानेंगे, ठीक है, कि आखिर इसकी लेवल क्या होगी। एक चीज़ क्लियर हो गया कि आपका एग्जाम बिहार कर्मचारी चयन आयोग लेगी। और पद का नाम देखिएगा तो क्या है, पद का नाम सहायक अनुसंधान पदाधिकारी का पद होगा। ये टोटल वैकेंसी आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल की जाएगी, इसमें कोई भी प्रमोशनल पोस्ट नहीं है, ठीक है। हालांकि इसका जो प्रमोशन होगा वो आगे अभी क्रिएट किया जाएगा पद, तो वो आगे आपको कंफर्म किया जाएगा। तो पद का क्या नाम हो गया, अनुसंधान पदाधिकारी हो गया। अब इसकी आप लोग क्वालिफिकेशन देख लीजिए। तो देखिएगा, शैक्षणिक योग्यता में आपका क्या है, किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय या संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका या तो BSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में स्नातक होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं पदों की संख्या एग्जैक्ट आपको बता दूंगा, उतना ही पद आएगा, ना उससे एक कम आएगा ना उससे एक ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या हो गया, या तो आपने BSc एग्रीकल्चर किया हो
या आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में स्नातक किया हो, यानी कि केमिस्ट्री से आपका ग्रेजुएशन, तो भी आप एलिजिबल है, या बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो भी एलिजिबल है। उम्र सीमा की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आपका उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 से की जाएगी। इसमें आपका न्यूनतम एज की बात करें हम लोग तो 21 साल किसी भी कैटेगरी के हों, और अगर जनरल से हैं आप तो मैक्सिमम आपका 37 साल पुरुष के लिए, महिला के लिए जनरल में 40 साल, बीसी मेल फीमेल दोनों के लिए आपका 40 साल, और एससी एसटी मेल फीमेल बोथ के लिए यहाँ पे 42 ईयर्स एज लिमिट होने वाली है। अब एक जो सवाल है आपका कि सर जब आप बोल रहे हैं कि 2014 में ये नियम बनी और उसके बाद ये वैकेंसी आई ही नहीं, तो क्या एज में छूट मिलेगा? देखिए अभी ये क्लियर नहीं है, अभी टोटली डिपेंड करता है जीएडी पे। जीएडी जैसी गाइडलाइन देगी बीएसएससी को, उसी के आधार पे आपका एज में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो थोड़ी सी संभावना कम है इसमें एज में छूट मिलने की, लेकिन डिपेंड करेगा कि गैड इसको क्या गाइडलाइंस देती है। तो आगे अगर कंफर्म होगा तो आपको कंफर्म करेंगे हम। देखिए अगर प्रतियोगिता परीक्षा का विषय और पाठ्यक्रम की बात करें हम लोग, तो प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित पत्र होंगे। एक आपका सामान्य हिंदी का पेपर होगा, 100 अंकों का होगा। एमसीक्यू पेपर होगा आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा चीज़ सामान्य ज्ञान का पेपर होगा, कितने अंकों का? 100 अंकों का होगा, ठीक है। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। अब इसमें देखिएगा तो कृषि विज्ञान या रसायन शास्त्र 200 अंकों का 2 पत्र कुल 400 अंकों का होगा। कृषि विज्ञान एवं रसायन शास्त्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग स्नातक स्तर के 200 अंक के 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो यहाँ पे जो 200 पत्र होगा, या तो आपका कृषि विज्ञान होगा या रसायन होगा, दोनों में से कोई एक। हिंदी में देखिएगा तो केवल आपको क्वालिफाइंग पेपर है ये, 30% मार्क्स इसमें लाना है आपको, 30 नंबर ला देंगे तो ये आपका क्वालिफाई हो जाएंगे, इसका मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा। और मेधा सूची किससे बनेगा? तो कृषि विज्ञान या रसायन शास्त्र के जो 400 अंकों का 2 पेपर होगा, और एक जो आपका सामान्य ज्ञान का 100 अंकों का पेपर होगा, इसी 500 नंबर के आधार पर होगा। और ये सभी पेपर आपके एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर आपके सीट किए जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब देखिए हम लोग बात करें कि इसका लेवल क्या होगा साथियों, तो इसका लेवल आपका क्या होगा? 7 होगा। लेवल 7 का ये पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे का है, जबकि एएसओ का भी आपका 4600 ग्रेड पे है। लेकिन इसकी पोस्ट के नीचे जो वर्सटाइल है आपकी, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मंत्रित्व डिपार्टमेंट, शिल्प डिपार्टमेंट, सभी से आपको डेटा कलेक्ट करना रहेगा। अभी देखिएगा तो इसकी बात करें हम लोग, इंग्लिश में भी नाम देख लीजिए यहाँ पे, पोस्ट का क्या नाम है? असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर इसको बोला जाता है, ARO, ठीक है, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर। क्वालिफिकेशन की बात करें साथियों, तो ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री। तो क्लियर हो गया आपका कि बीएससी एग्रीकल्चर हो या आपका केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन हो। एज लिमिट 21 हमने बता दिया है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। लेवल भी हमने बता दिया आपका कि लेवल क्या रहेगा, आपका 7 का लेवल रहेगा। अब बात करें कि पदों की संख्या कितनी है साथियों, तो देखिए इसमें पदों की संख्या ठीक ठाक है, क्योंकि लेवल 7 का जॉब है ये, और ये सीजीएल 4 से अलग आएगी, सेपरेट वैकेंसी आएगी। पदों की संख्या की हम लोग बात करते हैं इसमें, तो जैसा कि हमने बताया कि डायरेक्टली रिक्रूटमेंट किया जाता है इसको, इसमें कोई प्रमोशनल पोस्ट नहीं है। टोटल इसमें सैंक्शन पोस्ट आपके कितने हैं? 69 पोस्ट है, और ये सभी के सभी पद पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका वन टाइम में आने जा रही है। ये वैकेंसी कब आएगी? तो आपको मार्च तक ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। टोटल पोस्ट की संख्या कितनी होगी? 69, ना एक कम ना एक ज़्यादा, ठीक है। एग्जैक्ट हमने बता दिया आपको कि 69 पदों पर ये वैकेंसी आने जा रही है। अब आप अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। और एक से आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि देखिए मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो काफ़ी उसमें मेहनत लगता है, क्योंकि रिसर्च करना पड़ता है, इसके लिए डिपार्टमेंट से जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको जुटानी पड़ती है। तो आप भी अगर आप थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल करके अगर इसको शेयर कर सकते हैं अपने साथियों को शेयर साथ में, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आगे भी आपको ऐसी वीडियो लाते रहें और आपकी तैयारी में थोड़ा सा जो भी मदद हो सके वो हेल्प कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, और जो भी आपका क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।